देखिए डिफ्रीजर में आपका डिफ्रीजर की इलेक्ट्रिक वायरिंग में दो इंडिकेटर मिलेगा, एक रेड इंडिकेटर एक ग्रीन इंडिकेटर। एक मिलेगा थर्मोस्टेट, एक कंडेंसर फैन मोटर, एक ओएलपी, एक कंप्रेसर, एक पीटी सीरियल, एक रनिंग कैपेसिटर। जी सर। दो इंडिकेटर में दोनों इंडिकेटर काम क्या होता है? रेड इंडिकेटर ये बताएगा क्या पावर सप्लाई यहाँ तक आ रहा है। रेड इंडिकेटर बस ये बता सकता है हाँ पावर सप्लाई इस बोर्ड से डिफ्रीजर तक आ रहा है। ग्रीन इंडिकेटर ये बताएगा डिफ्रीजर कार्य करने की अवस्था में हम काम कर रहा है। रेड इंडिकेटर ये बताएगा पावर सप्लाई यहाँ तक ले संकेत करेगा कि रेड इंडिकेटर मतलब हाँ यहाँ तक ले पावर सप्लाई आ रहा है डिफ्रीजर तक। रेड इंडिकेटर बताएगा, ग्रीन इंडिकेटर ये बताएगा डिफ्रीजर के कार्य करने की अवस्था का हाँ डिफ्रीजर काम कर रहा है। ठीक है। थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? कूलिंग को कंट्रोल करना। डिफ्रीजर आवश्यकता से अधिक कूलिंग न कर पाए इसलिए लगाया जाता है थर्मोस्टेट, यानी डिफ्रीजर चलते चलते आवश्यकता से अधिक न कूलिंग करे इसलिए लगाया गया थर्मोस्टेट और आवश्यकता से अधिक कूलिंग करेगा। इस थर्मोस्टेट में लगा होता है बेलो जो डायफ्राम नाम की पत्ती जो कि सप्लाई जैसे उसको ज्यादा कूलिंग मिलता है तो सिकुड़ने लगती है, सिकुड़ने लगेगी सप्लाई को छोड़ देगी, सप्लाई छोड़ देगी तो कंप्रेसर कार्य करना बंद कर देगा क्योंकि थर्मोस्टेट सप्लाई नहीं होता रहेगा कंप्रेसर चलेगा कहाँ से। इसीलिए लगाया जाता है कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट। एक लगाया गया कंडेंसर फैन मोटर। कंडेंसर फैन मोटर आपका है जो कि कंडेंसर के पास लगाया जाता है। कंडेंसर को ठंडा करने के लिए कंडेंसर चलता है तो गर्म होता है तो इसीलिए उसको ठंडा करने के लिए लगाया गया कंडेंसर फैन मोटर। उसके लिए लगाया गया एक ओएलपी। ओएलपी का काम होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। कंप्रेसर चलते चलते आवश्यकता से गर्म ना होने पाए इसीलिए लगाया जाता है इसमें ओएलपी। कंप्रेसर चलते चलते आवश्यकता है गर्म होगा तो ये सप्लाई को कट कर दी। ओएलपी में लगा होता है ये प्राइवेट स्टील नाम की पत्ती जो कि सप्लाई को कट कर देती है। इसको लगेगा हाँ कंप्रेसर गर्म हो रहा है फिर बंद कर देगा कंप्रेसर को। एक लगा है कंप्रेसर। ठीक है सर। कंप्रेसर का काम होता है पूरे सिस्टम में गैस को संचार कराना, यानी कंप्रेसर चलते चलते आवश्यक ये कंप्रेसर अगर यही मेन कंप्रेसर है जो कि पूरे सिस्टम में गैस को संचार कराने का काम करता है। एक है आपका पीटीसी रिले या ओपन टाइप रिले, कोई भी डिफ्रीजर में दोनों मिल सकता है। रिले का काम होता है रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मार के कंप्रेसर को चालू करना। एक रनिंग कैपेसिटर लगाएगा कंप्रेसर को लगातार चलाने के लिए रनिंग कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। इसका वायरिंग पहले देखते हैं हम। वायरिंग में आपको देखना पड़े क्या डिफ्रीजर में कितने उपकरण है। उपकरण में दो, एक इंडिकेटर है, दो इंडिकेटर है, एक कंडेंसर फैन मोटर है, एक कंप्रेसर। उसके अलावा ये उपकरण है ये चीज करेगा दूसरे साफ करेगा थर्मोस्टेट। ये ओएलपी एक चीज दूसरे साफ करेगा, ये न्यूट्रल केस पाएगा साफ कर जाएगा, ये भी साफ कर जाएगा। यानी जो भी है आपका ये सब उपकरण नहीं है। उपकरण का मतलब उसको कार्य करने के 220 वोल्ट चाहिए। एक रेड इंडिकेटर को 220 वोल्ट चाहिए तभी चलेगा, ग्रीन इंडिकेटर को 220 वोल्ट चाहिए तभी चलेगा, या आपका कंडेंसर फैन 220 वोल्ट पाएगा तभी चलेगा, कंप्रेसर 220 वोल्ट पाएगा तभी चलेगा। यानी चार उपकरण है, चारों उपकरण को न्यूट्रल वायर को जोड़ना है। न्यूट्रल में रेड जो दिया न्यूट्रल वायर हमने इसको दिया रेड इंडिकेटर को, ये न्यूट्रल वायर ग्रीन इंडिकेटर को दिया। फिर ये जैसे क्या है ये दो ये है एक कंडेंसर फैन को दिया न्यूट्रल वायर, फिर न्यूट्रल वायर ये दे दिया हमने इस ओएलपी को, ये ओएलपी से सीधे जाता है कंप्रेसर के काम में न्यूट्रल वायर। यहां तक समझ आया? यानी आपका दो को है यानी न्यूट्रल उपकरण चार होगा तो चारों को न्यूट्रल वायर दिया। ये न्यूट्रल किसी उपकरण किसी एक पॉइंट में दे सकते हैं। हमने इस रेड इंडिकेटर को एक पॉइंट में जोड़ दिया, फिर न्यूट्रल का ग्रीन इंडिकेटर किसी एक पॉइंट में जोड़ दिया, फिर न्यूट्रल वायर हमने कंडेंसर फैन में दो वायर निकलेगा। ये तो कंडेंसर फैन है डिफ्रीजर में, उसमें दो वायर निकलेगा, उसमें कोई भी कैपेसिटर का प्रयोग नहीं किया था। फिर हमने यहाँ न्यूट्रल वायर जोड़ दिया, फिर ये जैसे करा के कंप्रेसर को कॉमन में न्यूट्रल वायर दे दिया। ठीक है। अब बचा फेस वायर। देखिए हमने फेस वायर लिया, फेस वायर डायरेक्ट पहले रेड इंडिकेटर को देते हैं, डायरेक्ट जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि रेड इंडिकेटर का काम क्या होता है? पावर सप्लाई को बताना होता है। इसीलिए हमने मेन लीड से जैसे रेड इंडिकेटर को दिया, फिर यही जैसे हमने ले गया थर्मोस्टेट पे, किसी एक पॉइंट पे थर्मोस्टेट की इन कराया। यहाँ तक समझ आ रहा है? फिर अब यहाँ से जो सब वो थर्मोस्टेट आउट कर रहा है मेन लीड से हमने फेस की सप्लाई डायरेक्ट रेड इंडिकेटर को दिया, वही जैसे रेड इंडिकेटर गया थर्मोस्टेट पे। अब थर्मोस्टेट आउट करेगा तो आपका जाएगा सभी उपकरण के बचे हुए जितने उपकरण हैं, अब फेस के सप्लाई अब आउट करेगा। थर्मोस्टेट खाली रेड इंडिकेटर ही डायरेक्ट मेन लीड से जोड़ा गया। उसके बाद उस चीज को लेकर जोड़ के थर्मोस्टेट किसी एक पॉइंट में दे सकते हैं, किसी से आउट करा सकते हैं। इसमें कोई देखने वाली बात नहीं, वो कार्य करेगा। हमने इसे यहाँ दे दिया,
अब ये आउट करेगा जितने बचे हुए हमारे फेस नहीं मिला है, जिसे कंप्रेसर को नहीं मिला है, इसको नहीं मिला, इसको नहीं मिला, अब यही एक आउट करेगा तीनों पे जाएगा। हमने फेस पार लिया, इसको दे दिया, यही फेस पार हमने लिया यहाँ से, इसको दे दिया, अब यही फेस के बार आउट कर रहा है, हमने यहाँ से लिया, इसका नाम ले लेते हैं फेस सप्लाई, यही है। अब यहाँ सीधे आ रहा है, अब जा रहा है सीधे रनिंग वाले रिले का रनिंग पॉइंट, बस वायरिंग है, वायरिंग बस सेम। कंप्रेसर को भाई आपस में जोड़ना है, रिले को लगाना है, लग गया। यानी जो फेस सप्लाई आउट कर सब ये ग्रीन पे जा रहा है, कंडेंसर फैन पे जा रहा है, कंप्रेसर पे जा रहा है, जब थर्मोस्टेट आउट कर रहा है तो खाली मेन लीड का रेट इंटीरियर पे डायरेक्ट इसलिए दिया जाता है। काम क्या लिखा है, क्या यह बताता है पावर सप्लाई को बताता है, यहाँ तक ले करंट आ रहा है, ग्रीन इंडिकेटर बताता है कार्यरत अवस्था तो वहाँ थर्मोस्टेट सही है, सप्लाई आउट कर रहा है, सभी पे सप्लाई जा रहा है। अगर ये सप्लाई आउट कर तीनों पे एक साथ जा रहा है, समझ आ रहा है, यानी जो थर्मोस्टेट आउट करता है इसको भेज रहा है, इसको भेज रहा है, इसको भेज रहा है, कंप्रेसर केवल न्यूट्रल पर डायरेक्ट मिला है ना, फेज को यही तो आउट करके सभी को भेज रहा है, समझ आया। अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।